देखो प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं डिपेंडेंट सोर्स की, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी। तो अब सबसे पहले मैंने ये सोर्स लिया है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब कौन सा सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स, और इसकी वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, तो ये क्या बन गया, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, कितने मैश हैं, 3 मैश हैं, तो 3 इक्वेशन। एक इक्वेशन डिपेंडेंट सोर्स की हमेशा बनती है, तो टोटल हमारे पास कितनी इक्वेशन बनेगी, 4 इक्वेशन बनेगी। तो हम अपना सिंपल फंडा वो यूज कर रहे हैं, फर्स्ट मैश का I1, देन विल हैव I2, देन विल हैव I3। ठीक है, नॉर्मल जैसे हम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन मार्क करते हैं, तो मैं यहाँ पे साइन मार्क कर देती हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इनके साइन के अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमें अपना साइन मानना है। ठीक है, जो इन्होंने साइन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, अपना करंट के अकॉर्डिंग साइन मानना है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और क्या रह गया, बैटरी का बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। साइन मार्क कर लिया। अब हमें केवीएल अप्लाई करना है मैश 1 में। मैश 1 कौन सा है, ये वाला। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और फिर यहाँ से यहाँ गए। तो फर्स्ट मैश की क्या इक्वेशन आएगी, -4I1। अब देखो तुम ये सोचो कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये नॉर्मल वोल्टेज सोर्स है। अगर नॉर्मल वोल्टेज सोर्स होता तो तुम क्या करते, सेकंड साइन ले लेते, है ना। अब इसका बताओ, इसका सेकंड साइन कौन सा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लो, और इस वाले वोल्टेज सोर्स की जो भी वैल्यू है एग्जैक्टली एज इट इज वैल्यू ले लो। 2Vx है तो 2Vx ले लो, जो भी होती वो ले लेते। तो मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो ये वोल्टेज सोर्स ना, तो वोल्टेज सोर्स की तरह ही बिहेव करेगा, चाहे वो किसी पे भी डिपेंड हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, फिर सेकंड साइन कितना आया, +6 = 0। तो ये बन गई तुम्हारी मैश 1 की इक्वेशन। नेक्स्ट आ जाओ, मैश 2 की इक्वेशन। मैश 2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, -8I2 -10I2 -I3 -12। फिर से घूम के जाओगे तो बताओ मुझे सेकंड साइन कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। वैल्यू कितनी है, 2Vx, तो 2Vx आ जाएगा =0। ये बन गई तुम्हारी सेकंड मैश की इक्वेशन। अब आ जाओ मैश थर्ड की इक्वेशन, यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये कितने हो जाएगा, -9I3। ये ध्यान रखना इनका कुछ भी नहीं लेना, ना इनका Vx लेना ना इनका साइन लेना। ओके, हमें अपना साइन लेना है, अपना करंट लेना है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती करते हैं, -9I3 -7I3 -15 +12 -10I3 -I2 =0। ये बन गई तुम्हारी थर्ड मैश की इक्वेशन। इन तीनों मैश की इक्वेशन में किसी को कोई डाउट, ये तो नॉर्मल केवीएल की तरह है, बताओ। ठीक है, अब जो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी फोर्थ, मैंने बताया था कहाँ से बनेगी, डिपेंडेंट सोर्स से। तो सबसे पहले तुम्हें देखना है कि ये किस पे डिपेंड है, वोल्टेज पे डिपेंड है। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वोल्टेज पे अगर डिपेंड है तो मतलब मान लो कि वो किस पे डिपेंड है, पापा पे डिपेंड है। जैसे तुम हो, तुम किस पे डिपेंड हो, या तो मम्मी पे डिपेंड हो या फिर पापा पे डिपेंड हो, राइट। तो अगर वोल्टेज पे डिपेंड है तो मान लो पापा पे डिपेंड हो, और अगर करंट पे डिपेंड है तो मान ले मम्मी पे डिपेंड है। तो वोल्टेज पे डिपेंड है, पापा पे डिपेंड है, तो उस केस में हमेशा क्या लगेगा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। और अगर मम्मी पे डिपेंड है तो हमेशा क्या होगी, डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी। बस ये छोटी सी चीज याद करनी है कि वोल्टेज पे डिपेंड है तो ओम्स लॉ लगेगा, करंट पे डिपेंड है तो डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन इन द सेंस कि अगर कॉर्नर ब्रांच में है तो सिंगल करंट फ्लो होगी, और अगर हमारे पास ये मिडिल ब्रांच में है, कोई कंसेप्ट जो नॉर्मल केस में था, तो उस केस में हमारी डबल करंट फ्लो होगी। अब यहाँ पे देखो ये किस पे डिपेंड है, पापा पे डिपेंड है, तो इसके पापा को जाके ढूंढो। Vx पे डिपेंड है तो Vx को जाके तुम ढूंढो, यहाँ से नहीं बनानी इक्वेशन, जिस पे भी डिपेंड है उसको जाके ढूंढो। तो यहाँ पे है Vx, यहाँ से मैंने तुम्हें बताया कि पापा पे डिपेंड है तो क्या बनेगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का क्या फॉर्मूला होगा, V = I × R। यहाँ पे वोल्टेज कितना है बताओ मुझे,
यहाँ पे ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट करा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, Vx है, तो Vx लिख दो। करंट कितना फ्लो हो रहा है इस वाले एरिया में, I3 का रूम है तो I3 फ्लो होगा, I3 लिख दो। रेजिस्टेंस कितना है, 9 है, तो 9 लिख दो। तो ये बन गई तुम्हारी फोर्थ इक्वेशन बिकॉज ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, सॉल्व कर लोगे कैसे, Vx की वैल्यू यहाँ डाल देना, तो तुम्हारे पास 9 I3 की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी Vx की वैल्यू डाल देना, करंट की फॉर्म में तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी, एंड देन यू कैन फर्दर सॉल्व इट। देखो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है और करंट पे डिपेंड है, तो ये कौन सा बन गया, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स CDVS, राइट। 3 मैश है, 4 इक्वेशन बनेगी एक डिपेंडेंट सोर्स की। फर्स्ट मैश की इक्वेशन वही -4I1 -5IX प्लस 10 इज इक्वल टू 0 बन गई। सेकेंड मैश की अगर देखेंगे तो यहाँ से चले, क्या आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, दुश्मन वाले रास्ते से तो जाएंगे नहीं, राइट। तो बड़े वाला नॉर्मल सुपर मैश ले लेंगे, तो अप्लाई KVL इन सुपर मैश, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज -6I2 -8I3 -12, सेकेंड साइन बताओ कौन सा आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, तो +5IX इज इक्वल टू 0। ये बन गई तुम्हारी सुपर मैश की सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब उसके बाद तुम्हें पता है कि करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स से इक्वेशन बनाएंगे। करंट सोर्स से मिडिल ब्रांच में है, ये बताओ कॉर्नर ब्रांच में है, जो ये करंट सोर्स मिडिल ब्रांच में सिंगल करंट फ्लो होता है, डबल करंट फ्लो होता है, डबल। तो I2 की डायरेक्शन और 8 एम्पियर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो -I2। I3 की डायरेक्शन और 8 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है, देखो वो भी ऊपर जा रहा है और वो भी ऊपर जा रहा है, तो पॉजिटिव इज इक्वल टू 8 एम्पियर। ये बन गई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन। अब कहाँ से बनेगी, डिपेंडेंट सोर्स से, राइट। नॉर्मल तो तुम्हारी जो नॉर्मल केसेस की बनती है वो तो बन गई, अब बची क्या, डिपेंडेंट सोर्स की। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, मम्मी पे पापा पे, मम्मी पे। अब इसकी मम्मी को जाके ढूंढना है तुम्हें, कहाँ पे है इसकी मम्मी, कहाँ पे है, यहाँ पे, राइट, IX। तो तुमने IX से मैंने बोला था कि अगर करंट पे डिपेंड है तो डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी। डायरेक्ट इक्वेशन मतलब कि तुम्हें देखना है कि करंट ये IX कॉर्नर ब्रांच में है या मिडिल ब्रांच में है, कॉर्नर में है। कॉर्नर में सिंगल करंट फ्लो होता है, डबल करंट, तो IX की डायरेक्शन किसके कमरे में है, ये I1 के, I2 के, I3 के, I3 के कमरे में। तो IX की डायरेक्शन और I3 की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट, सेम है ना, तो पॉजिटिव I3 आ गया। देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा पेपर 2023 एंड टर्म में आया हुआ है, मैं बता देती हूँ एक बार। तुम्हें क्या निकालना है, I1 I2 I3। तो तुम्हें साफ दिख रहा है सबसे पहले ये दो मैश है, राइट। ये वाला सोर्स बताओगे मुझे, ये कौन सा सोर्स है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, राइट। तो दो मैश हैं, सिंपल हम अपने मैश ले लेते हैं। इन्होंने I1 I2 I3 ले लिया तो हम नहीं लेंगे वो, ठीक है, वो कंफ्यूजन हो जाएगी। हम IX ले लेते हैं अपना और IY ले लेते हैं, ले लें। तो फर्स्ट मैश की इक्वेशन, ये नॉर्मल क्या है, करंट सोर्स की तरह होता है, तो क्या होता, IX की वैल्यू और जो गिवन वैल्यू है वो सेम होती, तो करंट सोर्स ही है वो, तो करंट सोर्स की तरह ही बिहेव करेगा। IX इज इक्वल टू 0.553। ये बन गई तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन करंट सोर्स से। सेकेंड मैश से बन जाएगी -26 -12 IY -6 IY -IX इज इक्वल टू 0। ये बन गई तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन। इनका करंट नहीं लिया मैंने कुछ भी, मैंने अपना एज्यूम करा और वो लेना है, राइट। यहाँ तक बोलो, कोई डाउट किसी को इन दोनों इक्वेशन में। अब थर्ड मैंने बताया था किस पे लेना है, करंट डिपेंडेंट पे आ जाओ। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, मतलब मम्मी पे। इसकी मम्मी को जाके ढूंढो, यहाँ पे है। तो ये I3 जो है
ये क्या है, कॉर्नर ब्रांच में है या मिडिल ब्रांच में है? कॉर्नर ब्रांच में सिंगल करंट फ्लो होता है या डबल करंट? तो I3 किसके कमरे में है, IY के कमरे में है या IX के कमरे में है? तो I3 की डायरेक्शन और IY की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? तो लिख लें I3 इज इक्वल टू माइनस IY। हो गया बस हमारा काम, 3 इक्वेशन आ गई। बट अब दिक्कत क्या है, इन्होंने IX तो नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा है, I1 और IX सेम है या नहीं है? ये भी नीचे से ऊपर जा रहा है, वो भी नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट। अब I3 इज इक्वल टू माइनस IY, वो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो। अब मुझे बताओगे I2, स्मॉल I2 लिख लो, स्मॉल I3 लिख लो, स्मॉल I2 किसके इक्वल होगा? अब ये जो स्मॉल I2 है ये तुम्हारा मिडल ब्रांच में है या कॉर्नर ब्रांच में है? मिडल ब्रांच में सिंगल करंट फ्लो होता है या डबल करंट? डबल करंट। तो IX की डायरेक्शन और I2 की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? तो क्या आ जाएगा, माइनस IX। IY की डायरेक्शन और I2 की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? तो क्या आ जाएगा, प्लस IY। सिंपल, आ गया। देखो इसमें हमारे पास 3 मेश, 3 वेरिएबल और 4 इक्वेशन, I1, I2, I3, राइट। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये कौन सा सोर्स है हमारे पास, बताओ। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो वो करंट सोर्स की तरह ही बिहेव करेगा, रहेगा वो दुश्मन ही। करंट सोर्स क्या है, दुश्मन, ठीक है, रहेगा वो दुश्मन ही। तो दुश्मन वाले रास्ते से नहीं जाना, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो। तो अब साइन देखो, साइन मैंने जो मार्क करे हैं चेक करो, तुम्हारे भी वही साइन आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं? एक चीज और, जो इनका साइन है वो नहीं लेना, मैंने बोला था ना अपना साइन मार्क करना है, राइट। तो फर्स्ट क्या बनेगी, -4I1, दुश्मन वाले रास्ते से नहीं जाना, सुपर मैश ले लो, -6I2, -9I2 -I3 +12 इज इक्वल टू 0। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन सुपर मैश से। तो प्रॉपर लिखना है, अप्लाई केवीएल इन सुपर मैश, नेमिंग दे दो इसे ABCDEF, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन सेकेंड मैश, थर्ड मैश से -8I3 -10 -9I3 -I2 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हमें क्या करनी है, करंट सोर्स से इक्वेशन बनानी है, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, राइट। तो उसके बाद I1 की डायरेक्शन और 2Vx की डायरेक्शन बताओ मुझे, सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है तो -I1। I2 की डायरेक्शन और 2Vx की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? तो +I2 इज इक्वल टू 2Vx। ये बन गई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन। अब तुम्हें कहाँ से बनानी है, डिपेंडेंट सोर्स से। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मम्मी पे, पापा पे? पापा पे, Vx है ना, Vx। पापा को जाके ढूंढो, पैसे चाहिए तुम्हें, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे है पापा। तो ओम्स लो, V इज इक्वल टू I इंटू आर। V कितना है, Vx, R कितना है, 9 ओम। अब आ जाता है करंट। करंट देखो, दो करंट है इसमें, इधर से देखोगे तो I2 और उधर से देखोगे तो I3, दोनों अपोजिट साइन में है, ये तो पता है। अब क्वेश्चन इज कि या तो हमारे पास I2 माइनस I3 होगा या I3 माइनस I2। एक साइन की गड़बड़ और तुम्हारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग। तो अब जो इन्होंने साइन दिया हुआ है, अब हमारा वो काम आएगा। इन्होंने साइन कैसे दिया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। तो इनके अकॉर्डिंग करंट कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे। तो हमारा करंट, कौन सा करंट जा रहा है ऊपर से नीचे, I2। तो जो करंट उसके हिसाब से जा रहा है वो पॉजिटिव, जो उसके हिसाब से नहीं जा रहा वो नेगेटिव। तो I2 उसके हिसाब से जा रहा है, I2 का साइन और उसका साइन सेम है, तो I2 पॉजिटिव, और I3 का साइन और उसका साइन अपोजिट है, तो I3 नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास I2 माइनस I3। तो Vx इज इक्वल टू 9 इंटू I2 माइनस I3। ये बन गई तुम्हारी फोर्थ इक्वेशन। गॉट इट?
चारों डिपेंडेंट सोर्स पे मैंने एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करवा दिए, बट प्रैक्टिस तो तुम्हें खुद ही